ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आप सभी लोगों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट के बारे में आपको समझाया जाएगा। इसके रूल्स और नियम के बारे में आपको बताया जाएंगे, क्या इसका रूल है और क्या इसका नियम है और पहचान क्या है। अब सबसे पहले जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स और नियम से को समझने से पहले जो है हमको इसकी पहचान समझना पड़ेगा कि इसकी पहचान क्या है। इसकी पहचान क्या है, किस तरीके से हम इसको पहचानेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये सिंपल है। अब इसकी पहचान को समझने से पहले जो है हमको इसकी डिफिनीशन के बारे में जानना पड़ेगा। इसकी डिफिनीशन क्या है, लिखा है इस टेंस के वाक्यों के अंत में प्रायः आ, ए, ई, था, थे, थी, ते, थी, ती, थी आदि शब्द आते हैं। मतलब आ है, ई है, ई है, था है, थी है, थी है, ते, थी है, ती, थी है आदि शब्द अगर आ जाए तो उसको जो है हम किसमें कर देंगे, वो जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की श्रेणी में उसको क्या कर देंगे, हम रख देंगे। जैसे लास्ट में अगर आपके वही यहां लिखा है कि ते थी, ती थी, था है, थे है और थी है, ये अगर आ जाए लास्ट में तो आप उसको जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की श्रेणी में क्या करेंगे, रख देंगे। अब इसका अगला क्या दिया है नियम, सेकंड में पहचान में ही है, लिखा है कि इस टेंस के वाक्यों से कार्य के जारी रहने या अपूर्ण होने के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं होता है। मतलब कार्य के जारी रहने का मैंने बताया आपसे कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, लेकिन जब यहाँ आप जो है कार्य के जारी रहने या इस जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का टेंस पढ़ते हैं आप तो कार्य के जारी रहने या अपूर्ण होने के विषय में जो है आपको कुछ भी ज्ञात नहीं रहता है। थर्ड दिया है इस टेंस के वाक्यों में कार्य के पूर्ण होने की अवधि नहीं दी जाती है। इस जब इसका टेंस बनाते हैं तो इस टेंस में जो है ये जो कार्य के पूर्ण होने की जो है अवधि या समय या अवधि जो है या बीच का टाइम जो होता है वो समय नहीं दिया जाता है। इस तरीके से इसको जो है हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल पास्ट का ये जो है हम रूल्स या ट्रांसलेशन क्या करते हैं, बनाते हैं। अब ये पहचान था। अब आप लोगों को अनुवाद करने के नियम बताए जाएंगे, इसका अनुवाद कैसे करते हैं। अनुवाद करने के नियम, अनुवाद करने के नियम की इस टेंस का अनुवाद हम कैसे करते हैं। अगर आपको टेंस दे देंगे बनाने के लिए सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अगर आपको अनुवाद करने को दे दे टेंस का तो आप कैसे अनुवाद करेंगे। तो इसके लिए जो सबसे पहले जो है हम इसमें अनुवाद करने में पहला पढ़ेंगे पॉजिटिव सेंटेंस। प्रथम होता है इसमें, सबसे पहले पढ़ेंगे हम पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में। पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस का हम कैसे सबसे पहले अनुवाद करेंगे। अब इससे समझने से पहले जो है सबसे पहले हमको इसकी डिफिनीशन के बारे में जानना पड़ेगा। पॉजिटिव सेंटेंस का डिफिनीशन क्या है, लिखा है प्रत्येक कर्ता के साथ क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म का इसमें हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस में जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म का क्या करते हैं, हम प्रयोग करते हैं। जब वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे तो हम जान जाएंगे कि ये जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्या है, ये सेंटेंस है। जैसे अगर आपको इसका एग्जांपल दिया है कि पास्ट सेंटेंस का कैसे हम इसका वो करेंगे एग्जांपल या कैसे पहचानेंगे, तो सबसे पहले देखिए दिया है आई, एग्जांपल हम देखेंगे आई वेंट टू कानपुर। आई वेंट टू कानपुर, मैंने आप यहां पर ये लिख सकते हैं आपकी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है। इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का आप टेंस बनाते हैं तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, क्रिया के सेकेंड फॉर्म का क्या करते हैं, हम प्रयोग करते हैं। अब जैसे पॉजिटिव सेंटेंस जब आप बनाते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस में लिखा मैं आपसे बताया कि प्रत्येक कर्ता के साथ क्रिया की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है। अब जैसे मान लीजिए ये आई वेंट क्या है, क्रिया, और क्रिया में हमने वेंट लगा दिया तो एक चीज हम स्पष्ट कर सकते हैं कि ये क्या है, सेकेंड फॉर्म। और किसका सेकेंड फॉर्म है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, क्रिया की सेकेंड फॉर्म। जब इसका हिंदी बनाएंगे मैं कानपुर गया, तो इसका हिंदी बनाएंगे आप तो कहेंगे मैं कानपुर गया। जब इसका हिंदी बनाएंगे आप तो कहेंगे मैं कानपुर गया। अब यहाँ पे ते थी, था, थे, थी
या ये जो है कभी कभी हम जो है या ए का प्रयोग करते हैं, या ए और ई, या ए का भी प्रयोग कर देते हैं लास्ट में, तो या ए भी अगर आ जाए तो उसको भी हम जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की श्रेणी में रख लेते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर जो है या ए का प्रयोग किया गया है, अब इसे लिखा गया है कि मैं कानपुर गया। एक चीज से स्पष्ट हो रही है जब आप इसका ट्रांसलेशन बनाते हैं, तो एक चीज लिखा था कि कार्य जारी रहने या अपूर्ण होने के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं होता, मैं कानपुर गया। अब कार्य जारी है, इसका भी कोई आपको जानकारी नहीं हो रही है, और जो है अपूर्ण होने के विषय में भी आपको कुछ जानकारी नहीं हो रही, कार्य पूर्ण है कि अपूर्ण है, इसके बारे में भी आपको जानकारी नहीं हो पा रही है जब इसका ट्रांसलेशन क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। और अवधि भी नहीं दी जाती है, इसमें कोई अवधि भी नहीं दी गई है। इसने मैं कानपुर गया तो कब से गया, कितने क्या समय था, कितना, ये सब इसमें कोई इसमें वर्णन नहीं किया गया है। अतः हम ये कह सकते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कैसा सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, और पॉजिटिव सेंटेंस का ये जो है ये सेंटेंस यहाँ पे दिया गया है। अब किसी नियम में हम सेकंड पॉजिटिव में सेकंड समझेंगे, सेकंड कैसे नियम बनाते हैं सेकंड का, तो देखिए दिया है इसमें। फर्स्ट आपने देखा, अब आप सेकंड इसमें देखेंगे, सेकंड नियम आप कैसे बनाते हैं इसका। सेकंड दिया है, देखिए इसी में आप लिख लेंगे रोमन अंक में सेकंड, फर्स्ट का ही सेकंड है, लिखा है इस टेंस के सेकंड में क्या लिखा है, ऑर्डर नहीं दी जाती है, सेकंड है, हाँ, कल के लिए एस्टरडे आता है, मतलब कल के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एस्टरडे का प्रयोग करते हैं। जब हम प्रेजेंट टेंस बना रहे थे तो उसमें कल के लिए हम किसका प्रयोग करते थे, टुमारो का, लेकिन यहाँ पर जो है हम कल के लिए किसका प्रयोग करेंगे, एस्टरडे का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपको इसका एग्जांपल देना रहे कैसे कल के लिए आप प्रयोग करके एस्टरडे का बनाएंगे, तो लिखा है यहाँ पे आई वेंट टू कानपुर। जब इसका हिंदी बनाएंगे आई वेंट टू कानपुर एस्टरडे, आई वेंट टू कानपुर एस्टरडे। जब इसका हिंदी बनाएंगे कहेंगे मैं कल कानपुर गया। अब देखिए यहां पर लिखा, आपने जब टेंस पढ़ा तो कल के लिए एस्टरडे आता है, यहां पर कल का प्रयोग आया है, कल का प्रयोग कि मैं कल कानपुर गया, और इसी कल के लिए यहाँ पर किसका प्रयोग कर रहे हैं, एस्टरडे का प्रयोग कर देना है। अतः ये हम कह सकते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो है ये पॉजिटिव सेंटेंस है, और कल के लिए हम यहाँ पर एस्टरडे का प्रयोग कर दे रहे हैं। यहाँ पर फुल स्टॉप लगाएंगे और जब इसका हिंदी बनाएंगे कि मैं कल कानपुर गया, ये कल के लिए एस्टरडे का प्रयोग हमने करके यहाँ पर आपको बताया कि कल का प्रयोग हम ऐसे करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस। सेकेंड था। अब थर्ड देखिए दिया है, क्या दिया है थर्ड, पॉजिटिव सेंटेंस में थर्ड क्या दिया है, लिखा है था, थे, थी के लिए वाज वेयर का प्रयोग नहीं होता है। पॉजिटिव सेंटेंस में था है, थी है, थे है अगर आ जाता है तो उसके लिए जो है हम जो है यहाँ पे वाज और वेयर का प्रयोग हम नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए कि उसका लिए वाज का प्रयोग नहीं करेंगे, लिखा है कि वह आया था, वह आया, वह आता था, इस सबकी अंग्रेजी एक होगी। वह आया, वह आता था, और वो आता था, वो आया, वो आया था, इस तीनों की इंग्लिश क्या होगी, एक होगी। जैसे मान लीजिए अगर आप इसको वह आया का अगर आपको बना रहे एग्जाम्पल के तौर पे, वो आया का कैसे आप बनाएंगे, तो देखिए लिखा है ही केम, ही केम। अब इसका हिंदी बना देंगे वो आया, वो आया, ही केम, वो आया। इसको वो आया भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, वो आया था। इसी का मतलब ये भी हो रहा है कि वो आया था। ही केम जब लिखे तो वो आया ये भी सही है, और वो आया था ये भी सही है, दोनों सही है। इसका अगर आप बनाएंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस हिसाब से ये दोनों क्या है, सही। ये आप जो है पढ़ रहे थे। अब इसमें कुछ इसके संकेत दिए गए हैं। संकेत मान लीजिए आपको संकेत दिए गए हैं, कैसे आप इसका संकेत करते हैं, संकेत के माध्यम से समझते हैं। तो जो संकेत के माध्यम से समझने से देखिए लिखा है, इस टेंस का प्रयोग आदत प्रकट करने के लिए भी होता है। आदत को प्रकट करने के लिए भी इस टेंस का क्या करते हैं, हम प्रयोग करते हैं। लिखा है इसमें प्रथम है जैसे आदत का प्रयोग करने के लिए कैसे प्रयोग करेंगे, तो लिखा है माता जी पिछले वर्ष हमें कहानियां सुनाया करती थी। अब माता जी पिछले वर्ष हमें कहानियां सुनाया करती थी, माता जी क्या है,
मतलब कहानियां सुनाना उनकी एक आदत की श्रेणी में हैबिट है कि वो जो है माता जी क्या कहती है, कहानियां सुनाती हैं, मतलब सुनाती थी पिछले वर्ष में हमें। इसका भाव है कि माता जी पिछले वर्ष कहानियां सुनाती थी, अब नहीं सुनाती है। मतलब हैबिचुअल आदत थी कि पिछले वर्ष वो कहानी क्या करती थी, सुनाती थी, लेकिन अब क्या करती है, वो नहीं सुनाती है। मॉडर्न इंग्लिश में जो है यूज टू टेल के स्थान पर वुड टेल का प्रयोग होने लगा है। अब मान लीजिए अगर इसका अगर कुछ एग्जांपल देना है कि माता जी पिछले वर्ष हमें कहानियां सुनाती थी, इसका एग्जांपल अगर इसका अगर आपको डिफिनेशन ट्रांसलेशन बनाना तो लिखेंगे मदर यूज टू टेल अस स्टोरीज लास्ट ईयर। मदर यूज टू टेल स्टोरी लास्ट ईयर। मैंने देखिए यहाँ पर यूज टू का प्रयोग कर दिया, जिसमें मैंने पढ़ा भी कि यूज टू टेल के स्थान पर उड टेल का प्रयोग होने लगा है, लेकिन यहाँ पर हमने किसका प्रयोग किया है, यूज टू का प्रयोग किया है। यहाँ यही इसी यूज टू के स्थान पर अब मॉडर्न इंग्लिश में बोल रहा है कि उड टेल का प्रयोग होने लगा है, उड टेल का प्रयोग होने लगा है। मतलब यूज टू का प्रयोग करके करें या उड टेल का प्रयोग करके करें, दोनों क्या है, सही है। इसके हिसाब से ये नियम है। अब सेकंड इसी में दिया है, इसी में सेकंड है संकेत में ही। अब ये फर्स्ट था, अब सेकंड इसी में देखेंगे आप संकेत में ही कैसे। सेकंड क्या है, सेकंड दिया है इसमें, सेकंड दिया है कि सेकंड देखिए, माता जी हमें कहानियां सुनाती थी। इसका जब हिंदी बनाया तो मदर टोल्ड अस स्टोरी। माता जी हमें कहानियां सुनाती, माता जी हमें कहानियां सुनाती थी। तो इसका हिंदी बनाएंगे मदर टोल्ड अस स्टोरी, टोल्ड अस स्टोरी। अब देखिए यहां पर टेल का टोल्ड हो गया, सेकेंड फॉर्म है। इसके कह सकते हैं कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग यहां पर हमने किया है, तो ये कह सकते हैं कि ये जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्या है, सेंटेंस है। और यहां पर जो है ये थी आ गया, मैंने थी आ जाए तो उसको भी पास्ट टेंस की श्रेणी में रखते हैं। यहाँ पर थी का प्रयोग कर दिया है, मदर टोल्ड अस स्टोरी। और स्टोरीज कहानियां है, बहुवचन है, इसलिए यहाँ पर एस का प्रयोग क्या कर रहे हैं ये जो है यहाँ पर इसको हम बना लेंगे इस तरीके से। संकेत थर्ड दिया है, थर्ड में संकेत है, लिखा है कि वाक्य में हैबिचुअल एक्शन प्रकट करने के लिए भी जो है किसका प्रयोग करते हैं, क्रिया के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जब भी हैबिचुअल प्रकट कराना है, हैबिचुअलिटी बताई जाए, उसके लिए हम क्रिया के सेकेंड फॉर्म का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको इसका हैबिचुअलिटी दिखाने के लिए हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन इसको दिखाने के लिए मान लिया आपको इसका एग्जांपल देना है कि हैबिचुअल एक्शन कैसे दिखाया जाएगा। तो लिखा है फादर वाल्क इन द मॉर्निंग। यहां पर क्रिया का सेकंड फॉर्म मैंने बोला, वाल्क का क्रिया का सेकंड फॉर्म वाल्क हो जाता है। अब जब इसका हिंदी बनाएंगे कहेंगे पिताजी सुबह के समय टहलते थे। पिताजी सुबह के समय टहलते थे। पिताजी सुबह के समय टहलते थे, मतलब सुबह के समय उनकी टहलना क्या थी, हैबिट थी, उनकी दिनचर्या के थी कि सुबह के समय क्या करते थे, टहलते थे। और यहाँ पर थे लिखा है, और इसी के लिए हम अपने वाल्क का क्रिया के सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं। और अतः ये कह सकते हैं कि जो है पॉजिटिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्या है, ये प्रयोग है। और उनकी आदत थी, हैबिचुअल एक्शन को दर्शा रहा है कि रोज उनका टहलना क्या है, आदत है। ये जो है आपको पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में आपको समझाया गया। अब अगला है सेकेंड, अब अगला आपको समझाया जाएगा सेकेंड है निगेटिव सेंटेंस के बारे में। निगेटिव सेंटेंस
निगेटिव सेंटेंस जब इसका हिंदी में आता है कहते हैं नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं लगा रहता है। अब निषेधात्मक वाक्य बोल सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए अगर आप इसका डिफिनेशन जानना रहे या इसका बताने का तरीका जानना रहे तो हमको इसके बारे में समझना पड़ेगा। क्या लिखा है? लिखा है कि निषेधात्मक वाक्यों में नहीं के लिए डिड नॉट के साथ मुख्य क्रिया या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। वहां पर हम बना रहे थे तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन जब आप यहां बनाएंगे डिड नॉट का, जब निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं। डिड नॉट के साथ मुख्य क्रिया के मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। ऐसे वाक्यों में डिड सहायक क्रिया की तरह आती है। डिड जो है डू का सेकेंड फॉर्म डिड होता है, डिड आएगा, डिड आता है, इसीलिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, क्योंकि डिड क्या है? सेकेंड फॉर्म है और एक साथ दो सेकेंड फॉर्म हो नहीं सकता, इसलिए डिड का प्रयोग हम पहले करते हैं, हेल्पिंग हम की देते हैं, और लेकिन जब उसका वर्ब जैसे यहाँ पर हम सेकेंड फॉर्म लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे? फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लिया आपको उसका एग्जाम्पल देना है कैसे प्रयोग करेंगे, तो लिखा है यहाँ पे निगेटिव में एग्जाम्पल के तौर पर, और आपको समझना रहे लिखेंगे you did not go to Agra yesterday। मैंने बताया आपको yesterday कल के लिए यहां पर जो किसका प्रयोग करते हैं? yesterday का प्रयोग करते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहां पर जब इसका हिंदी बनाएंगे कहेंगे तुम कल आगरा नहीं गए, तुम कल आगरा नहीं गए, तुम कल आगरा नहीं गए, या ही का प्रयोग कर देते हैं। यहाँ पे मैं बताया कि या ही का प्रयोग करते तो उसको पास्ट इंडिफिनिट की श्रेणी में कर रख सकते हैं। तुम कल आगरा नहीं गए, और ये यस्टरडे का प्रयोग हमने किया है, और इसी कल के लिए जो क्या करें? यस्टरडे का प्रयोग करें। केवल पास्ट इंडिफिनिट टेंस में, पास्ट के टेंसों में हम यस्टरडे का प्रयोग करते हैं कल के लिए, और कहीं कल का प्रयोग प्रेजेंट बनाएंगे तो तुम्हारा को प्रयोग करेंगे, फ्यूचर बनाएंगे तो तुम्हारा बनाएंगे कल के लिए, लेकिन जब पास्ट बनाते हैं तो इसलिए जो है हम किसका प्रयोग करते हैं? यस्टरडे का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर कल के लिए आप जब इसका हिंदी बनाए तो तुम कल आगरा नहीं गए, और नॉट का प्रयोग यहाँ पर कर दिया है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये कैसा सेंटेंस है? निगेटिव का सेंटेंस है। ये निगेटिव सेंटेंस आपने जो इसका प्रयोग करके बनाया। अब इसी निगेटिव में ही यहां लिख सकते हैं आप डिड नॉट का प्रयोग करेंगे आप। अब निगेटिव पे सेकंड क्या दिया है? रोमन में लिख देंगे हम, सेकंड का में दिया है कभी मत के लिए नेवर का प्रयोग होता है, नेवर के पश्चात वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। कभी नहीं देंगे तो कभी और नहीं उसमें भी आ रहा है, लेकिन उसमें जो है नेवर का प्रयोग करेंगे, उसके साथ जब भी नेवर आ जाए पास्ट इंडिफिनिट टेंस की श्रेणी में टेंसों में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? पहले फर्स्ट फॉर्म का सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लिया अगर आप उसका एग्जांपल देना रहे कैसे सेकंड फॉर्म का प्रयोग करके बनाएंगे, तो लिखा है यहाँ पर आई नेवर स्टोल एनीथिंग, आई नेवर स्टोल एनीथिंग। नेवर के साथ मैंने स्टोल सेकंड फर्स्ट फॉर्म है, स्टोल फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पे, और आई नेवर स्टोल सेकेंड फॉर्म, सॉरी सेकेंड फॉर्म है इसका, और नेवर के साथ हमने स्टोल का प्रयोग किया सेकेंड फॉर्म का। स्टील फर्स्ट फॉर्म होता है, स्टोल सेकेंड फॉर्म होता है। जब इसका हिंदी बनाएंगे कहेंगे मैंने कभी कोई वस्तु नहीं चुराई, मैंने कभी कोई वस्तु नहीं चुराई। लास्ट में आ गया तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट का कैसा है? निगेटिव। पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव है, और कभी के लिए देखिए मैंने यहाँ पर नेवर का प्रयोग किया है, कभी के लिए मैंने यहाँ पर नेवर का प्रयोग किया है, और कभी नहीं के लिए प्रयोग कर रहे हैं, मतलब कभी नहीं के लिए हमने यहाँ पर डिड का देखिए प्रयोग नहीं किया है। यदि कभी नहीं आ जाएगा तो आप उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? नेवर का प्रयोग करेंगे निगेटिव सेंटेंस में, ये आपको ध्यान देना है।
लिखा है कि ऐसे वाक्य में सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, बल्कि मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो मैंने देखिए यहाँ पर स्टोर सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर दिया, मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं, और नहीं कभी नहीं के लिए जो है, कभी के नहीं के लिए हम क्या कर रहे हैं, नेवर का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे सेंटेंसों में आप डिड नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर डिड नॉट का प्रयोग आप करके बनाते हैं नेवर का सेंटेंस, तो क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। कभी नहीं के लिए आपको डिड नॉट का प्रयोग नहीं करना है। ये आपने जो है निगेटिव सेंटेंस के रूल समझे। निगेटिव सेंटेंस का रूल आप समझे। अब आपको जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल समझाया जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब इसका हिंदी बनाते हैं तो कहते हैं कि प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य मतलब आपसे क्या कर रहा है, कोई प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, जो है कोई प्रश्न पूछा जाएगा, इसको प्रश्नवाचक वाक्य श्रेणी में जैसे क्या आ जाए, क्यों आ जाए, कब आ जाए, इसे क्या है, प्रश्नवाचक वर्ड्स। तो जैसे मान लीजिए आप उसका जानना है कि कैसे हम प्रयोग करेंगे, तो लिखा है कि, लेकिन यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो है कैसे प्रयोग करेंगे, ऐसे तो आप जानते हैं कि व्हाट, व्हेन, वेयर, ये सब क्या प्रश्नवाचक वर्ड्स हैं। लेकिन यहाँ पर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब इसका पास्ट इंडेफिनिट कराएंगे तो कैसे प्रयोग करेंगे। इसमें लिखा है कि यदि प्रश्नवाचक, प्रथम इसमें है, यदि प्रश्नवाचक वाक्य क्या शब्द से आरंभ हुआ है, फर्स्ट टाइप है, तो क्या का अनुवाद वाट से नहीं किया जाता है। मैं बताया दिया कि वाट, वेयर, वेयर ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लेकिन यहाँ पर जो बोल रहा है कि हम जो है प्रश्नवाचक चिन्ह जब शुरू हो जाए तो उसके साथ हम वाट का प्रयोग क्या करेंगे, नहीं करेंगे। ऐसे वाक्यों में कर्ता से पहले डिड का प्रयोग किया जाता है, वही डू का सेकंड फॉर्म डिड का प्रयोग करते हैं, और कर्ता के पश्चात क्रिया की प्रथम अवस्था का प्रयोग होता है। मैंने बताया आपको कि जब डिड का प्रयोग कर देंगे तो लाजमी है कि आपको फर्स्ट फॉर्म लगाना है वर्ड की, सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो गलत है, क्योंकि डिड खुद स्वतः में क्या है, सेकंड फॉर्म है। जैसे मान लीजिए अगर आपको उसका वो जानना है कि कैसे बनाएंगे इंट्रोगेटिव का, तो देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल दिया है, did this boy sleep here। क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। जब इसका हिंदी बनाएंगे तो क्या यह लड़का यहां सोया, जब इसका हिंदी बनाएंगे तो क्या यह लड़का यहां सोया। लास्ट में आ गया और प्रश्न पूछ रहा है कि क्या यह लड़का यहां सोया। अब देखिए हमने क्या के लिए यहाँ पर वाट का प्रयोग नहीं किया, यहाँ मैं नियम पढ़ा कि क्या के लिए वाट का प्रयोग नहीं करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, डिड का प्रयोग करेंगे। ऐसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसों में जब इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप बनाएंगे तब, और क्या यह लड़का यहां सोया, इस तरह से डिड का प्रयोग करके क्या करना है, इसको बना ले रहा है। वाट का प्रयोग हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। ये मान लीजिए फर्स्ट था। अब आपको इसका इंट्रोगेटिव का सेकंड रूल क्या है, फर्स्ट रूल आपने समझा, उसका एग्जांपल था ये। अब इंट्रोगेटिव का सेकंड है, क्या दिया है, यदि ऐसे वाक्य निषेधात्मक भी हैं तो नहीं के लिए डिड नॉट का प्रयोग करके मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अगर नकारात्मक वाक्य भी ऐसे हैं, प्रश्न पूछते हुए नकारात्मक वाक्य भी है, तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, डिड लगाएंगे, और डिड के साथ वर्ब की क्या करेंगे, लिखा है कि डिड फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का क्या करते हैं, हम प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको इसका एग्जाम्पल देना रहे कैसे निषेधात्मक वाक्य में प्रश्नार्थक वाक्य निषेधात्मक वाक्य कैसे बनाएंगे, तो लिखा है यहाँ पे कि डिड, एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे दिया है, लिखा है डिड यू नेवर स्टील एनीथिंग। और प्रश्नार्थक वाक्य में आप जानते हैं कि प्रश्नार्थक चिन्ह लास्ट में लगता है, यहां प्रश्नार्थक चिन्ह मैंने लगा दिया। अब देखिए जब इसका हिंदी बनाएंगे, क्या तुमने कभी कोई वस्तु नहीं चुराई। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे।
क्या तुमने कभी कोई वस्तु नहीं छुआ। देखिए कभी के लिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नेवर का प्रयोग कर दे रहे हैं। और डिड का जब तुमने के लिए जब प्रश्न पूछा जा रहा है तो तुमने के लिए यू का प्रयोग कर रहे हैं, और यहाँ पर डिड से हम शुरू करके बना रहे हैं, वाट का प्रयोग करके हम नहीं बना रहे हैं। जब वाट का प्रयोग करके बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। और कभी नहीं के लिए डिड और नेवर का प्रयोग होता है। डिड नॉट का ऐसे वाक्यों में डिड के लिए, डिड के होने के कारण नेवर के पश्चात, क्या तुमने कभी कोई वस्तु नहीं चुराई, यहाँ पर डिड के बाद हमने यू का प्रयोग किया, और उसके बाद नेवर का प्रयोग किया। यहाँ पर नेवर का प्रयोग किया, डिड के बाद यू के बाद हम नेवर का प्रयोग करें कभी नहीं के लिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, और नेवर के बाद वर्ब की क्या कर रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर दे रहे हैं। तो ये जो है इसको कह सकते हैं कि ये जो है टेंस मैंने आपको बनाया। और डिड नॉट का प्रयोग करेंगे तो क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग क्या करते हैं, ये आपको नियम है इसका। और नेवर के पश्चात वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है। दिखा है कि पहले वाक्य में नेवर के पश्चात वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ, और दूसरे वाक्य नेवर के पश्चात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। ये अंतर डिड का प्रयोग होने के कारण होता है। डिड का प्रयोग करेंगे तो लिखा है कि जो है पहले डिड का प्रयोग नेवर के पश्चात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मैंने प्रयोग कर दिया, प्रयोग किया। और नेवर के पश्चात वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग भी क्या कर रहा है, इसमें जो है कर रहा है। वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग लिखा है कि क्या उस लड़की ने कभी हाथी नहीं देखा है, कभी उस लड़की ने सफेद हाथी कभी नहीं देखा है। जो इसका हिंदी बयान देंगे, दिस गर्ल नेवर सा ए व्हाइट एलिफेंट। और सा के साथ सा लगा है, सा क्या है, सेकंड फॉर्म, और नेवर के बाद लगा रहा है। वही बोल रहा है कि नेवर के बाद क्रिया के सेकंड फॉर्म का प्रयोग भी क्या करते हैं, करते हैं। और उसमें जो है क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का यहां पर प्रयोग किया है। अब अगला दिया है, फोर्थ है, इसी का मान लीजिए थर्ड लिख लीजिए। लिखा है कि यदि प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रश्न सूचक शब्द जैसे कहां, कब, क्या, कैसे, किस प्रकार, क्यों, क्या वाक्य के बीच में हो तो सर्वप्रथम उस शब्द की अंग्रेजी के साथ सहायक क्रिया डिड का प्रयोग होता है। इसके पश्चात कर्ता और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर कहां के लिए प्रयोग करके बनाएंगे, कहां, जब इसका हिंदी बनाएंगे, इंग्लिश बनाएंगे, कहेंगे वेयर। अब जैसे मान लीजिए एग्जांपल देंगे कैसे कहां का प्रयोग करके बना रहा है, लिखेंगे वेयर डिड यू गो टुडे। प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि ये प्रश्नवाचक वर्ड। जब इसका हिंदी बनाएंगे, तुम आज कहां गए, तुम आज कहां गए। अब ये तुम आज कहां गए मतलब यहां पर आज के लिखा है कि सर्वप्रथम उस शब्द के अंग्रेजी लिखते हैं। अब कहां के लिए देखिए, सबसे पहले हम वेयर की इंग्लिश यहां क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। और हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होता है। मैंने किसका प्रयोग, डिड का प्रयोग किया है। इसके 50 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, और यू के बाद किसका, वो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर दे रहे हैं। अतः ये कह सकते हैं कि ये जो है प्रश्नवाचक चिन्ह का, ये कहां के लिए हम वेयर का प्रयोग कर रहे हैं, डिड का प्रयोग नहीं करेंगे। कहां के लिए हम क्या करेंगे, वेयर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि कहां का स्पेलिंग ही होता है वेयर। ये जो है वेयर का प्रयोग आप करके यहाँ पर क्या करें, बना लिए। कहां के लिए आपने बनाया यहाँ पे, उस तरह से कब आ जाएगा तो दिन लगा देंगे, बात का क्या आ जाएगा तो बात लगा देंगे। मैंने एक यहाँ कहां के लिए प्रयोग करके यहाँ से इसका क्या किया है, बनाया है। अब अगला देखिए दिया है, जैसे मान लीजिए इसमें वाई का प्रयोग करके इसका एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। वाई का प्रयोग कैसे करके बनाते हैं, लिखा है कि जैसे वाई का प्रयोग करेंगे और कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसके पहले थोड़ा सा नियम समझ ले। वाई का मतलब होता है क्यों,
भाई क्या मतलब होता है क्यों, ये भी क्या है, प्रश्नवाचक है। अभी हिंदी में इसका नियम क्या है, यदि ऐसे वाक्य वैसे मतलब प्रश्नवाचक वाक्य निगेटिव भी है तो मुख्य क्रिया से पहले नहीं के लिए नाट लगाया जाता है। मुख्य क्रिया से पहले नहीं के लिए किसका प्रयोग करेंगे, नाट का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए आपको उसके एग्जाम्पल देना है तो लिखेंगे वाई डिड दिस बॉय, वाई डिड दिस बॉय नॉट लर्न हिज लेसन। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, जब इसका हिंदी बनाएंगे तो कहेंगे इस लड़के ने अपना पाठ क्यों नहीं याद किया, क्यों नहीं याद किया। प्रश्नवाचक वाक्य है। यदि ऐसा प्रश्नवाचक निषेध भी है तो मुख्य क्रिया से पहले नहीं के लिए नाट का प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मुख्य क्रिया से पहले लर्न क्या है, क्रिया, और क्रिया से पहले हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, नाट का प्रयोग कर रहे हैं। नाट का प्रयोग कर रहे हैं तो कह सकते हैं कि नियम के हिसाब से मैंने इसका प्रयोग किया। और या लास्ट में तो पास्ट आप जानते भी हैं कि नहीं क्या है, जब नहीं लग जाएगा तो डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, और डिड नॉट के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ऐसे तो सिंपल सेंटेंसों में जो है क्रिया के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, लेकिन जब नहीं लग जाए और डिड नॉट आ जाए तो उसके साथ हम क्रिया की क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर मैंने जो है यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करके क्या किया है, इसका प्रयोग किया है। यहाँ पर जो है फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हमने कर दिया और नहीं के लिए कर दिया। लिखा है कि प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। लास्ट में देखिए मैंने यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह भी क्या किया है, यहां लगाया है। लिखा है कि संकेत की तरफ दिया है, लिखा है कि पास्ट टेंस में कल के लिए एस्टरडे और फ्यूचर टेंस में कल के लिए टुमारो का प्रयोग होता है। मैंने आपसे बताया कि पास्ट में हम कल के लिए केवल एस्टरडे का प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट में भी कल के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, टुमारो का, और फ्यूचर में भी कल के लिए क्या प्रयोग करते हैं, टुमारो का। जैसे मान लीजिए इसका एक और एग्जांपल अगर हम जानना रहे तो लिखेंगे कि हु कॉल्ड यू एस्टरडे। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जब इसका हिंदी बनाएंगे तुम्हें कल किसने बुलाया, जब इसका हिंदी बनाएंगे तुम्हें कल किसने बुलाया। तुम्हें कल किसने बुलाया, जब तुम्हें कल किसने बुलाया तो मतलब यहां लग गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कैसा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल है। और यहाँ पर जो है कल के लिए जो है एस्टरडे का प्रयोग यहाँ पर किया है। कल के लिए किसका प्रयोग किया है, एस्टरडे का प्रयोग किया। मैंने बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप कल के लिए किसका प्रयोग करते हैं, एस्टरडे का प्रयोग करते हैं। और ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस जो है इसको आप ये भी कह सकते हैं, ये जो है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, साथ में लिखा है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव कैसे, क्योंकि इसमें नहीं का प्रयोग किया है और प्रश्न पूछा गया है। नहीं का प्रयोग किया है, प्रश्न पूछा गया, तो इसको हम जो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस में प्रयोग करते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में भी जो है हम लास्ट में उसका इंट्रोगेटिव साइन का प्रयोग क्या करते हैं नियम के हिसाब से। ऐसा नहीं कि इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस आएगा तो हम लास्ट में वो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे, उसमें भी हम प्रश्नवाचक चिन्ह का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ये जो है आपको पास्ट टेंस के बारे में, पास्ट टेंस के रूल और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स और नियम के बारे में आपको क्या है, समझाया गया। अब जो है ये उसके अगले पार्ट में, सेकंड पार्ट में जो है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के रूल्स और नियम के बारे में आपको समझाया है कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का रूल्स और नियम कैसे बनाते हैं, कैसे रूल्स का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ये आज आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स और नियम के बारे में, अगला सेकंड फॉर्म में पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में आपको बताया जाएगा कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का रूल हम कैसे प्रयोग इसका करते हैं।
उम्मीद कर रहा हूं कि जो टॉपिक मैं आप सभी को समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। संडे स्पेशल क्लासेस के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें तथा अधिक से अधिक लोगों को मेरे चैनल के बारे में जानकारी देकर जागरूक करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।